नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक की कहानी जानेंगे। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे पहरी की कहानी है जो लाखों सालों से उत्तर भारत की रक्षा कर रहा है और आज वो खुद खतरे में है। तो चलिए इस प्राचीन कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और जानते हैं कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या नाम दिया था? संतों का शिखर। ये नाम ही देखिए अरावली को एक राजसी और कह सकते हैं एक पवित्र पहचान देता है। जैसे ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं बल्कि हमारी एक आध्यात्मिक धरोहर हो। जी हां, 57 करोड़ साल, मतलब ये हिमालय से भी कई कई ज्यादा पुरानी है। जरा सोचिए, जब इस धरती पर डायनासोर भी नहीं घूमते थे, तब से अरावली यहां खड़ी है। ये एक ऐसा जीता जागता प्राकृतिक स्मारक है जिसने समय की न जाने कितनी ही परीक्षाओं को पार किया है। तो चलिए अब जरा इसके विशाल फैलाव और उत्तर भारत के भूगोल में इसकी अहमियत को समझते हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ों की लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसी कुदरती दीवार है जिसने इस पूरे इलाके की शक्ल तय की है। इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 692 किलोमीटर की लंबाई, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है ये श्रृंखला, और इसका 80% हिस्सा राजस्थान में है। पर असल में ये करती क्या है? ये गंगा, यमुना और सिंधु जैसी बड़ी बड़ी नदी प्रणालियों के बीच पानी का बंटवारा करने वाली एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। लेकिन इसका सबसे जरूरी काम क्या है? ये एक हरी दीवार की तरह खड़ी है जो थार के रेगिस्तान को हमारे उपजाऊ मैदानों में फैलने से रोकती है। सच कहें तो ये भारत की एक प्राकृतिक ढाल है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। ये प्राचीन प्रहरी आज खुद खतरे में है, इस पर हमला हो रहा है। तो वो कौन से कारण हैं जो इसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं? आइए जानते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 31 राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियां अवैध खनन की वजह से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। जी हां, आपने सही सुना, पूरी तरह से गायब, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। और इसका सीधा असर कहां पड़ रहा है? हमारे पानी के स्रोतों पर। इन पहाड़ियों के खत्म होने की वजह से कुछ इलाकों में जमीन के नीचे पानी का लेवल 2000 फीट तक नीचे चला गया है। हिसाब एकदम सीधा है, पहाड़ नहीं तो पानी नहीं। और ये एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई है। यहां ये विरोधाभास बिल्कुल साफ है। एक तरफ अरावली है जो हमें सब कुछ देती है, रेगिस्तान से सुरक्षा, पानी, एक संतुलित मौसम, और दूसरी तरफ हम हैं जो उसे दे रहे हैं अवैध खनन, कटते जंगल और बढ़ता प्रदूषण। बहुत दुखद है ये। तो होता क्या है जब ये प्राकृतिक दीवार कमजोर पड़ती है? रेगिस्तान वो हरियाणा और दिल्ली की तरफ और तेजी से बढ़ने लगता है। धूल भरी आंधियां और जमीन का बंजर होना, ये अब कोई दूर का खतरा नहीं रहा, बल्कि हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन क्या सारी उम्मीदें खत्म हो गई है? नहीं, अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। अब हम उस विशाल योजना की बात करेंगे जिसे अरावली को बचाने के लिए ही बनाया गया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इस कहानी का रुख बदल सकता है। इस उम्मीद का नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। इसका लक्ष्य है अरावली के साथ साथ 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरी पट्टी बनाना। ये वाकई में एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। अब सवाल यह है कि ये दीवार काम कैसे करेगी। देखिए, इसका विज्ञान बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ये जो पेड़ों की दीवार होगी वो धूल भरी हवाओं को रोकेगी, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ेंगी और हरियाली से नमी बनी रहेगी, जिससे जमीन के नीचे पानी फिर से भरने लगेगा। तो इस प्रोजेक्ट की रणनीति क्या है? इसकी सफलता का राज है सही सैनिकों की चुनाव में। और यहां हमारे सैनिक हैं हमारे अपने देसी पेड़। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना, कि सिर्फ देसी पेड़ ही क्यों? कोई भी विदेशी या सजावटी पेड़ क्यों नहीं लगा सकते? इस पर्यावरण की लड़ाई के लिए हमारे स्थानीय पेड़ ही सबसे काबिल योद्धा क्यों हैं? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। खेजड़ी, जिसे मरुस्थल का राजा भी कहते हैं, वो लगभग बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है। नीम, वो तो एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। और पीपल, वो तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। मतलब ये पेड़ यहाँ की मुश्किल परिस्थितियों में जीने के लिए ही बने हैं। और इस काम को और तेज करने के लिए एक जापानी तकनीक मियावाकी का भी इस्तेमाल हो रहा है। इससे होता यह है कि छोटे छोटे हिस्सों में बहुत घने जंगल उगाए जा सकते हैं जो 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। और अब सबसे जरूरी सवाल, ये लड़ाई सिर्फ सरकार या कुछ संस्थाओं की नहीं है। इसमें हर नागरिक की भूमिका बहुत अहम है और हर कोई एक छोटा सा बदलाव ला सकता है।
ये कुछ संस्थाएं हैं जो जमीनी स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रही हैं। IMGURGON है, अरावली बचाओ मूवमेंट है, गिव मी ट्रीज ट्रस्ट। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ जुड़कर सीधे तौर पर मदद पहुंचाई जा सकती है। और मदद करने के तरीके भी बड़े सरल हैं, जैसे मॉनसून के मौसम में सीड बॉल्स बनाकर उन्हें बिखेरना। ये मिट्टी, खाद और बीज के छोटे छोटे गोले होते हैं जो बारिश होते ही अंकुरित हो जाते हैं। सोचिए, एक छोटा सा कदम भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है। ये दीवार सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, ये हमारे पानी, हमारी हवा और हमारे भविष्य की सुरक्षा दीवार है। अगर ये गिर गई तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।